दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क। अब बात करते हैं इसके वजन की। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1300 1400 ग्राम। ठीक है, बात करें इसकी पाउंड में तो ये होता है 3 पाउंड। ठीक है, कितना होता है 3 पाउंड। ये क्या होता है, लगभग होता है। मानव शरीर का वजन जो है 13 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, अब बात करें आगे। इसकी सेकंड बात है वसा की। अपना संपूर्ण मानव मस्तिष्क, संपूर्ण मानव मस्तिष्क में टोटल 60% क्या पाई जाती है, फैट यानी कि वसा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको फैटी ऑर्गन, लार्जेस्ट फैटी ऑर्गन क्या है अपना शरीर का, ब्रेन। ठीक है, सर्वाधिक वसीय अंग वो क्या होता है, वो होता है अपना मस्तिष्क। ठीक है, क्या होता है, मस्तिष्क। अब आगे बात करें ये अपने टोटल बॉडी का। टोटल बॉडी का 20% क्या करता है, ये ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक है, टोटल कितने परसेंट का, 20% का टोटल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। क्या, ओनली अपना मस्तिष्क जो कि संपूर्ण शरीर का सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का क्या करता है, उपयोग। कौन करता है, अपना मस्तिष्क। ठीक है, अब बात करें आगे। अपना जो मस्तिष्क है ये 3 भागों में बांटा गया है। नहीं, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। सेकंड कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, थर्ड कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, अब आगे अपने मस्तिष्क में पाई जाती है 3 परतें। मस्तिष्क के ऊपर जो परतें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, पहली होती है डूरा मैटर। कौन सी, डूरा मैटर। ठीक है, सेकंड होती है कौन सी, आर्केनोइड। और थर्ड होती है पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर। अपना जो ब्रेन है, ठीक है, ये किसके अंदर स्थित होता है, ये होता है खोपड़ी के अंदर। इसके अंदर खोपड़ी इसको क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। किसको, ब्रेन को। ठीक है, इसको कवर करके रखती है। खोपड़ी क्या बोलते हैं, स्कल। ठीक है, स्कल बोन्स होती हैं, ये क्या करती है, मस्तिष्क को, ब्रेन को, अपने को कवर करके रखती है। ठीक है, किसी भी चोट वगैरह से क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, अपन जो डोरा मैटर है ये सबसे होती है ब्रेन की बाहरी परत। ठीक है, ये सबसे कौन सी होती है, बाहरी परत। ये जो बाहरी परत होती है, ये जो अपनी स्कल है, ये स्कल बोन या फिर सेल्स स्कल बोन से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये जो अपनी जो डूरा मेंटल है ये बाहरी सबसे बाहरी परत होती है और स्कल बोन से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आर्केनोइड होती है बीच वाली, ये होती है मध्य की। ठीक है, ब्रेन की कौन सी परत, मध्य की परत। पायामेंटल होती है सबसे आंतरिक परत। ठीक, कौन सी होती है, आंतरिक परत। ठीक है, पायामेंटल सबसे आंतरिक परत होती है और ये क्या होती है, ये ब्रेन, अपना जो ब्रेन है, ब्रेन से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ब्रेन की जो सेल्स हैं उनसे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। पहले कौन सी, डूरामेंटल, सबसे बाहरी होती है जो कि स्कल बोन से जुड़ी होती है। सेकंड आर्कोनोइड जो कि मध्य वाली होती है, और जो पायामेंटल ये होती है सबसे आंतरिक की, जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाँ, एक बात और,
अपने जो पायामेटर है, पायामेटर के अंदर एक चीज पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोरोइड फेलेक्स। क्या बोलते हैं? कोरोइड फेलेक्स। ठीक, इसको बोलते हैं कोरोइड फेलेक्स। ये क्या करता है? ये करता है CSF का निर्माण, CSF का निर्माण। ठीक है, CSF का निर्माण करता है, जो कि दोनों के अंदर पाई जाती है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, और दूसरी पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि कशेरु की। कशेरु के फिर अपन बोलते हैं इसको रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? CSF। ठीक है, ये कौन निर्माण करता है? कोरोइड फेलेक्स, जो कि पायामेटर के अंदर पाया जाता है। पायामेटर जो अपनी सबसे आंतरिक लेयर है ब्रेन की, इसके अंदर एक चीज पाई जाती है, क्या होती है? कोरोइड फेलेक्स। ठीक है, ये करता है CSF का निर्माण, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर पाई जाती है। CSF की मात्रा पाई जाती है मनुष्य के अंदर, ये पाई जाती है 150 ग्राम। कितनी? 150 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अपना जो ब्रेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, और अग्र मस्तिष्क। देखो, ब्रेन को बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, पहला अग्र मस्तिष्क, सेकंड मध्य मस्तिष्क, और थर्ड पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पहले बात पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं पहले अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में होते हैं 3 भाग, इसके होते हैं 3 पार्ट। ठीक, पहला होता है सेरेबेलियम, सेरेबेलियम। ठीक है, सेरेबेलियम। सेकंड होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। और जो थर्ड होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? ये अपने सार्वजनिक ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग ब्रेन का जो है वो कौन सा है? सेरेब्रम, सबसे बड़ा भाग। और सर्वाधिक ऑक्सीजन भी यही उपयोग करता है। ठीक है, क्या करता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यही उपयोग करता है। ठीक है, सेरेब्रम क्या है? 2 भागों में बांटा होता है। इसका क्या? इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसके होते हैं 2 भाग। एक तो होता है दाया और एक होता है बाया। इसमें ये करता है कि जो ये दाया भाग होता है, ये तो क्या करता है? जो अपना शरीर है, शरीर के जो दाया भाग है, शरीर के बाएं भाग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, और जो दाया भाग है, जो बाया भाग ये करता है शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित। ठीक है, दाएं भाग को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके सेरेब्रम का और क्या कार्य है? इसका और कार्य है सोचने का। ठीक है, कोई भी योजना बनाने का। ठीक है, कोई भी योजना बनाने का। ठीक कोई भी योजना बनाने का, और कोई भी जिससे अपने कुछ सोचते हैं, समझते हैं, कोई भी कार्य शक्ति, अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या ज्ञानेंद्रियां, उनको कंट्रोल करने का। ठीक है, इसका ये कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं थैलेमस की। इतना ही। सेकंड भाग कौन सा होता है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस सिग्नल्स को लेता है, जो कि सेंसरी और नर्व्स को लेता है, और क्या करता है? ये पहुंचाता है किसके पास में? सेरेब्रम के पास में। ये सिग्नल को पहुंचाता है सेरेब्रम के पास में। ठीक, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है, देखो, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड, शरीर में भूख, प्यास, गुस्सा। ठीक है, और एक काम भावना आना, सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, ये सब क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक और करता है, क्या करता है? ये अपनी BP यानी कि ब्लड प्रेशर, इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, हार्ट रेट को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, ये तो हुआ अग्र मस्तिष्क की बात। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। क्या? मध्य मस्तिष्क। सेकंड कौन सा? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? ये सेंसरी ऑर्गन को लेता है। ठीक है,
इतना अपने इसमें कुछ ज़्यादा भाग दिया नहीं है काम का। इसमें सेंसरी ऑर्गन को लेता है, सेंसरी इम्पल्सेस को लेता है, ठीक है। और क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट, और क्या करता है उनके साथ में मूवमेंट। जैसे कि इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अपन को कोई आवाज़ देता है, ठीक है, आवाज़ को अपन कोई आवाज़ मारता है तो अपन क्या उसी साइड देखते हैं, जिस साइड से अपन को, जैसे अपन मतलब कोई अपन किसी को, अपने को किसी ने आवाज़ दी राइट साइड से, तो अपन क्या करेंगे, राइट साइड ही देखेंगे, ना कि लेफ्ट साइड देखेंगे, ठीक है। तो ये मैसेज को सुनता है, कोऑर्डिनेट करता है और उसी के हिसाब से मूवमेंट करता है, ठीक है। एक आवाज़ किधर से आ रही है तो किधर की तरफ देखना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है और उसी के साथ क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। जिस कोई आवाज़ देता है अपन को, राइट साइड से आवाज़ आई तो अपन राइट साइड ही देखेंगे, ना कि लेफ्ट साइड देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड होता है क्या, थर्ड होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क होते हैं 3 भाग, सेरेबेलम, ठीक है, एक होती है पोन्स और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या करता है, इसका काम होता है क्या, शरीर का संतुलन बनाने का, शरीर का संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है किसका होता है, ये होता है सेरेब्रम का, ठीक है। और जो पोन्स और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये दोनों एक साथ होके, एक साथ कोऑर्डिनेट करके तब काम करती हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट होकर तब काम करती है। काम करना है कौन सा काम, मतलब पोन्स को करना है, कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा को करना है, ठीक है। जो सेरेब्रम का जो काम है, ये है शरीर का संतुलन बनाए रखने का, ठीक है। इतना ही।